दोस्तों, हिजाब विवाद पर देश भर में हंगामा बरपा हुआ है। कर्नाटक से निकलकर इस विवाद की लपटें दूसरी राज्यों में भी फैल रही है। कई राज्यों में तो इसके पक्ष में जोरदार प्रदर्शन भी हुआ है। लेकिन सिर ढकने की इस लड़ाई के बीच भारत के इतिहास में नजर डाले तो एक दौर ऐसा भी था जब महिलाओं को अपने स्तन ढकने की भी मनाही थी। 19वीं सदी में दलित महिलाओं की छाती पर कपड़ा या ब्लाउज देखते ही चाकू से खींचकर फाड़ दिया जाता था। महिलाओं के साथ इस तरह की ऊंच नीच और भेदभाव की दास्तां कब और कैसे शुरू हुई, चलिए डिटेल्स में जानते हैं। 1729 मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना हुई। राजा थे मार्थड वर्मा। साम्राज्य बना तो नियम कानून बने और टैक्स लेने का सिस्टम भी बनाया गया, जैसे आज के समय हाउस टैक्स, सेल टैक्स और जीएसटी। लेकिन एक टैक्स और भी बनाया गया, ब्रेस्ट टैक्स मतलब स्तन कर। ये टैक्स दलित और ओबीसी वर्ग की महिलाओं पर लगाया गया। त्रावणकोर में निचली जाति की महिलाएं सिर्फ कमर तक कपड़ा पहन सकती थी। अफसरों और ऊंची जाति के लोगों के सामने वे जब भी गुजरती तो उन्हें अपनी छाती खुली रखनी पड़ती थी। अगर महिलाएं छाती ढकना चाहे तो उन्हें इसके लिए ब्रेस्ट टैक्स देना होगा। इसमें भी दो नियम थे, जिसका ब्रेस्ट छोटा उसे कम टैक्स और जिसका ब्रेस्ट बड़ा उसे ज्यादा टैक्स। टैक्स का नाम था मूलाकरम। यह गंदा रिवाज सिर्फ महिलाओं पर नहीं बल्कि पुरुषों पर भी लागू था। पुरुषों को सिर ढकने की परमिशन नहीं थी। अगर वे कमर के ऊपर कपड़ा पहनना चाहे और सिर उठाकर चलना चाहे तो इसके लिए उन्हें अलग से टैक्स देने पड़ेंगे। यह व्यवस्था ऊंची जाति को छोड़कर सभी पर लागू थी, लेकिन वर्ग व्यवस्था में सबसे नीचे होने के कारण निचली जाति की दलित महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी। नादर वर्ग की महिलाओं ने कपड़े से सीना ढका तो सूचना राजपुरोहित तक पहुँच जाती थी। पुरोहित एक लंबी लाठी लेकर चलता था जिसके सिरे पर एक चाकू बंधी होती थी। वह उसी से ब्लाउज खींचकर फाड़ देता था और उस कपड़े को पेड़ों में टांग देता। यह संदेश देने का एक तरीका था कि आगे कोई ऐसा हिम्मत ना कर सके। 19वीं सदी की शुरुआत में चेरथला में नागेली नाम की एक महिला थी, स्वाभिमानी और क्रांतिकारी। उसने तय किया कि ब्रेस्ट भी ढकूंगी और टैक्स भी नहीं दूंगी। नागेली का यह कदम समाजवादी लोगों के मुंह में एक तमाचा था। अधिकारी घर पहुँचे तो नागेली के पति चिरकुंडन ने टैक्स देने से मना कर दिया। बात राजा तक पहुँच गई। राजा ने एक बड़े दल को चेरथला भेज दिया और राजा के आदेश पर टैक्स लेने अफसर नागेली के घर पहुंच गए। नागेली बोली, रुकिए मैं लाती हूँ टैक्स। नागेली अपनी झोपड़ी में गई। बाहर आई तो लोग दंग रह गए। अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई। नागेली केले के पत्ते पर अपना कटा स्तन लेकर खड़ी थी। अफसर भाग गए। लगातार ब्लीडिंग से नागेली जमीन पर गिर गई और फिर कभी न उठ सकी। नागेली की मौत के बाद उसके पति चिरकुंडन ने भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। भारतीय इतिहास में किसी पुरुष के सती होने की यह एकमात्र घटना है। इस घटना के बाद विद्रोह हो गया, हिंसा शुरू हो गई। महिलाओं ने फूल कपड़े पहनना शुरू कर दिए। मद्रास के कमिश्नर त्रावणकोर राजा के महल में पहुंच गए और कहा, हम हिंसा रोकने में असफल साबित हो रहे हैं, कुछ करिए। राजा बैकफुट पर चले गए। उन्हें घोषणा करनी पड़ी कि अब नादर जाति की महिलाएं बिना टैक्स के ऊपर के कपड़े पहन सकती है। नादर जाति की महिलाओं को स्तन ढकने की इजाजत मिली तो एजबा और सनारस वर्ग की महिलाओं ने भी विद्रोह किया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए उच्च परिवार की स्त्रियां भी आगे आ गई। ऐसी ही एक कहानी सामने आती है जिसमें रानी अंतिगल ने एक दलित महिला का स्तन कटवा दिया था। इस कुप्रथा के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोग पकड़े जाने के डर से श्रीलंका चले गए। वहाँ के चाय बागानों में काम करने लगे और इसी दौरान त्रावणकोर में अंग्रेजों का दखल बढ़ा। 1829 में त्रावणकोर के दीवान मुनरो ने कहा, अगर महिलाएं ईसाई बन जाए तो उन पर हिंदुओं का यह नियम लागू नहीं होगा, वे स्तन ढक सकेगी। मुनरो के इस आदेश से ऊंची जाति के लोगों में गुस्सा भर गया, लेकिन अंग्रेज फैसले पर टिके रहे। 1859 में अंग्रेजी गवर्नर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने त्रावणकोर के इस नियम को रद्द कर दिया। अब हिंसा करने वाले बदल गए। ऊंची जाति के लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। नादर महिलाओं को निशाना बनाया और उनके अनाज जला दिए। इस दौरान नादर जाति की 2 महिलाओं को सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेजी दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महारानी में इस कुप्रथा का जिक्र करते हुए लिखा, संघर्ष लंबा चला। 1965 में प्रजा जीत गई और सभी को पूरे कपड़े पहनने का अधिकार मिल गया। इस अधिकार के बावजूद कई हिस्सों में दलितों को कपड़े ना पहनने देने की कुप्रथा चलती रही। 1924 में यह कलंक पूरी तरह खत्म हो गया, क्योंकि उस वक्त पूरा देश आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा था। NCERT ने 2019 में क्लास 9 के इतिहास के बुक से 3 अध्याय हटा दिए। इसमें एक अध्याय त्रावणकोर में निचली जातियों के संघर्ष से जुड़ा था। हंगामा हुआ
केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने कहा, यह विषय हटाना संघ परिवार के एजेंडे को दिखाता है। इससे पहले सीबीएसई ने भी 2017 में 9वीं के सोशल साइंस से ये वाला चैप्टर हटा दिया था। मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने कहा 2017 की परीक्षाओं में चैप्टर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट और ड्रेस चेंज से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। केरल के श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में जेंडर इकोलॉजी और दलित स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शिवा केएम कहती है, प्रेस्ट टैक्स का मकसद जातिवाद के ढांचे को बनाए रखना था। नंगेली के पड़पोते मनियन बेलू कहते हैं कि मुझे नंगेली के परिवार की संतान होने पर गर्व है। उन्होंने ये फैसला अपने लिए नहीं बल्कि सारी औरतों के लिए किया था। उनके त्याग से ही राजा को यह कर वापस लेना पड़ा था। डॉक्टर शिवा कहती है कि नागेली के बारे में जितना चर्चा होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। उन्होंने कारण बताते हुए कहा, इतिहास हमेशा पुरुषों की नजर में लिखा गया है। पिछले कुछ दशकों से महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाने का क्रम शुरू हुआ है। उम्मीद है कि नागेली की वीरता और उनका त्याग लोगों के बीच पहुंचे। दोस्तों, नागेली ने अपने त्याग से क्रांति रचा। उन्होंने एक शर्मनाक टैक्स को खत्म करने के लिए अपनी जान तक दे दी। केरल के मुलच्छीपुरम में उनकी एक मूर्ति लगाई गई है जहां लोग जाते हैं और सिर झुकाते हैं। लोग लाख भूलने और भुलवाने की कोशिश करेंगे लेकिन नागेली को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को हर भारतीयों के साथ शेयर करें ताकि नागेली के बलिदान के बारे में हर किसी को पता चले। सो दिस इज विशाल साइनिंग ऑफ फॉर द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।